नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमिल चतुर्वेदी। बिहार विधानसभा के चुनाव की तैयारी पूर्ण हो चुकी है। 10 नवंबर के नियत तिथि को हम सबों को जानकारी की प्राप्ति हो जाएगी कि क्या वास्तविक रूप से माननीय नीतीश कुमार जी बिहार के पुनश्च मुख्यमंत्री जैसी गरिमामयी संवैधानिक पद को सुशोभित करने वाले हैं अथवा नहीं। बिहार विधानसभा के चुनाव के संदर्भ में 4 व्यक्ति विशेष जो मुख्य तथ्यात्मक तरीके से अपने भाग्य की आजमाइश करने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। तेजस्वी यादव जी, माननीय सुशील मोदी जी, माननीय नीतीश कुमार जी और चिराग पासवान जी। मित्रों, एस्ट्रोलॉजिकल पृष्ठभूमि के तहत आप इसे कैसे चिन्हित कर पाएंगे कि माननीय नीतीश कुमार जी पुनश्च मुख्यमंत्री पद को सुशोभित करने वाले हैं अथवा नहीं। यदि हम माननीय नीतीश कुमार जी की जन्मपत्रिका की बात करते हैं तो 1 मार्च 1951 के दिन के 1:20 के उस जन्म तारीख और समय के सापेक्ष माननीय नीतीश कुमार जी की मिथुन लग्न की जन्मपत्रिका है और वृश्चिक राशि के उस मुहूर्त काल में आपका जन्म हुआ है। और जहां तक शासन प्रणाली की बात की जाती है तो दशम जो केंद्र का भाव है, जीव का राज्य का भाव है, और वैसे भी शासन प्रणाली के तहत आप किसी विशिष्ट संवैधानिक पद को सुशोभित करते हैं तो सूर्य शनि को आप अवॉइड या डिनाइड नहीं कर सकते। और राहु को राजनीति का कारक माना गया है। माननीय नीतीश कुमार जी की जन्मपत्रिका में राहु वैसे भी आपके लग्न अर्थात संपूर्ण व्यक्तित्व भाव की मिथुन राशि को छोड़ते हुए 23 सितंबर 2020 को माननीय नीतीश कुमार जी की जन्मपत्रिका के द्वादश हानि भाव में राहु विराजमान हो चुका है। राहु को राजनीति का कारक माना गया है और माननीय नीतीश कुमार जी राहु की महादशा और बुध की अंतर्दशा काल में चल पड़े हैं। और उस मुहूर्त काल अर्थात 10 नवंबर 2020 के उस नियत तिथि के मुहूर्त काल की बात करें तो महादशानाथ राहु और अंतर्दशानाथ बुध, इन दोनों का सहसंबंध प्रतिकूल अवस्था में है, अर्थात 6ठे और 8वें का योग बनाता हुआ यह इंडिकेट करता है कि इस बार बिहार विधानसभा के चुनाव के अंतिम परिणाम के पश्चात माननीय नीतीश कुमार जी को एक अप्रासंगिक, एक नकारात्मक रिजल्ट की प्राप्ति वाली उस संभाव्य काल में आप प्रवेश करने वाले हैं। इनकी जन्मपत्रिका और इनकी वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बैकग्राउंड के तहत जो मैं अध्ययन करता हुआ इसे फाइनल निष्कर्ष के रूप में पा रहा हूं, इसे मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। तेजस्वी यादव जी की जन्मपत्रिका की बात करें, इनका जन्म 9 नवंबर 1989 12:30 का जन्म है, अर्थात मकर लग्न शनि से संबंधित लग्न पत्रिका है और लग्न में ही राहु विराजमान है, अर्थात तेज तर्रार व्यक्तित्व के स्वामित्व ग्रहण करने वाले इस योग काल में इनकी जन्मपत्रिका इंडिकेट कर रही है। वर्तमान दशा बुध की महादशा जो इनका भाग्य का अधिपति लॉर्ड है, शुक्र की अंतर्दशा जो इनके जन्मपत्रिका में पंचम भाव जनमत जनाधार भाव का अधिपति लॉर्ड है, और प्रत्यंतर दशा लग्नेश अर्थात व्यक्तित्व भाव अधिपति शनि की अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा काल में चल पड़े हैं। दशा बहुत अनुकूल है, परंतु राहु को राजनीति का कारक माना गया है और तेजस्वी यादव जी की जन्मपत्रिका में पंचम जनाधार जनमत भाव में राहु विराजमान 23 सितंबर 2020 को हो चुका है। और उस मुहूर्त काल की जन्मपत्रिका के तहत देखा जाए तो बुध की महादशा, शुक्र की अंतर्दशा और शनि की प्रत्यंतर दशा मुहूर्त काल में इनके लग्न में शनि विराजमान है, अर्थात इसका तथ्यात्मक संकलन के रूप में एक परिणाम की प्राप्ति क्या निकलती है। तात्पर्य यही है कि तेजस्वी यादव जी को इस चुनावी सभा करते हुए इस विधानसभा चुनाव में इनकी एक व्यवस्था में सुधार आएगा, रिफॉर्मेशन आएगा और पहले से बेहतर तरीके से परिणाम की प्राप्ति करते हुए उस काल चक्र में तेजस्वी यादव जी पहुंचने वाले हैं। सुशील मोदी जी, माननीय सुशील मोदी जी अर्थात इनका जन्म 5 जनवरी 1952 का दिन के 12 बजे पटना का जन्म है। सुशील मोदी जी की जन्मपत्रिका
बृहस्पति से संबंधित मीन लग्न की है और मेष राशि की है और वर्तमान महादशा बृहस्पति की अंतर्दशा शनि की इस दशा काल में आप चल पड़े हैं। माननीय सुशील मोदी जी, इनकी जन्मपत्रिका के तहत उस 10 नवंबर के उस मुहूर्त काल में देखा जाए तो दूसरे भाव में राहु वृषभ राशि का विराजमान है, गुरु की महादशा चल पड़ी है और भाग्य भाव में अपने राशि का स्वराशिगत मोड में अपने धनु राशि का बृहस्पति विराजमान है, जहां राहु की नवम दृष्टि उस मुहूर्त काल वाली जन्मपत्रिका के 10 नवंबर की विशेष तिथि में राहु की नवम दृष्टि इनके दसम राजजीविका भाव में राहु की नवम दृष्टि है, वहीं बृहस्पति की पंचम दृष्टि इनके लग्न पर है। अर्थात तात्पर्य यही है कि इस बिहार विधानसभा के चुनाव में ऐसा भी हो सकता है कि मुख्यमंत्री पद को सुशोभित करने वाले उस पंक्ति में माननीय सुशील मोदी जी शामिल हों। बृहस्पति की महादशा, शनि की अंतर्दशा और इस वर्तमान मौजूदा काल में उस मीन लग्न की और मेष राशि वाली ग्रह गोचर की उस जन्मपत्रिका में, ग्रह गोचर की उस मुहूर्त काल वाली जन्मपत्रिका में जहां शनि दसम जीव का राजभाव में अपने राशि का विराजमान है, वही राहु की नवम दृष्टि उस दसम भाव उस शनि पर पड़ती हुई और बृहस्पति की पंचम दृष्टि उनके लग्न में पड़ती हुई ऐसा इंडिकेशन देती हुई प्रतीत हो रही है कि इस बिहार विधानसभा के चुनाव के पश्चात मुख्यमंत्री पद को सुशोभित करने में सुशील मोदी जी की अहम भूमिका हो। यदि हम चिराग पासवान जी की बात करें, 31 अक्टूबर 1982 का जन्म है, दिल्ली का जन्म है और आप भी मेष राशि के हैं। चिराग पासवान जी की जन्मपत्रिका में उच्च का राहु तीसरे विराजमान है, अर्थात आप मेष राशि के हैं। मंगल केतु की युति एक अंगारक योग की भांति इनके भाग्य भाव में विराजमान है और 5 ग्रहों की युति इनकी तुला राशि में चंद्र गोचर से 7वें विराजमान है। चिराग पासवान जी की एक महत्वपूर्ण भूमिका आपको दिखाई पड़ेगी, अर्थात बिहार विधानसभा के चुनाव के परिप्रेक्ष्य के तहत उस 10 नवंबर की तिथि में बिहार सरकार के निर्माण में माननीय चिराग पासवान जी की अव्वल भूमिका रहेगी। अर्थात ऐसा भी हो सकता है कि चिराग पासवान जी की एक महत्वपूर्ण भूमिका के तहत बिहार सरकार के निर्माण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका हम सबों को दिखाई देती हुई हम उसे महसूस करें। मित्रों, 10 नवंबर 2020 के उस नियत तिथि में 15 वर्षों से मुख्यमंत्री पद को सुशोभित करने वाले माननीय नीतीश कुमार जी सुशासन बाबू के उस सरनेम से जाने जाने वाले राजनीतिक बैकग्राउंड के तहत एक अग्रज व्यक्ति माननीय नीतीश कुमार जी की जन्मपत्रिका में एक मशक्कत काल चक्र में एंट्री कराने वाली है। ऐसी प्रबल संभाव्य काल चक्र में माननीय नीतीश कुमार जी प्रवेश कर रहे हैं, अर्थात 23 सितंबर 2020 से राहु के आपके लग्न पत्रिका लग्न चार्ट के द्वादश हानि भाव में उस वृषभ राशि में परिवर्तन होते ही थोड़ी मशक्कत कराएगी। इसकी प्रबल संभाव्य उस व्यवस्था चक्र में माननीय नीतीश कुमार जी पहुंचने वाले हैं। मित्रों, एक छोटी सी व्याख्यान के तहत मैं ज्योतिर्विद प्रवीण चतुर्वेदी, नमस्कार।